कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त बीटी सर आपका मेरे में स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है और चंदन है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और होंगे रेडी क्योंकि आपके सामने आ गए हैं बीटी सर एक बहुत ही तगड़ी क्लास लेकर के, जबरदस्त क्लास लेकर के। इसमें हम लोग क्या बात कर लेंगे, अब हम लोग इसमें क्या देख लेंगे। जैसे कल तो मटेरियल साइंस था, कुछ दिनों से थोड़ा मुझे समय नहीं मिला तो मैं नहीं आ पाया, बट अभी टाइम मिल पाया। देखो एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, एक बहुत बड़ा क्या है, लिखो नोटिफिकेशन एक आया हुआ है। किसने दिया हुआ है नोटिफिकेशन? एक आया हुआ है नोटिफिकेशन, मतलब एक सूचना आई हुई है। किसकी तरफ से? एसएससी जेई की तरफ से। एसएससी जेई इसने क्या निकाला है कि 2024 का जो एग्जाम है वो आपका 5 से 6 जून को होना है। इसका जो एग्जाम डेट है वो 5 से 6 जून को होना है, ये उसने डिक्लेयर कर दिया है। और दूसरी चीज कि अब आप अपने पोर्टल पे जब जाएंगे, sscje.com पे जब जाएंगे तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम और अपना एड्रेस, नहीं नाम नहीं, नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ, हाँ DOB, इतना जब डालेंगे तो आपके पास सेंटर, मतलब आपका सेंटर की सिटी में है, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, प्रयागराज, वो जानकारी मिलेगी कि लखनऊ सेंटर किस सिटी में है एंड एग्जाम किस पाली में है। एग्जाम का जो प्रथम पाली, सेकंड पाली, शिफ्ट, हाँ कौन शिफ्ट है आपकी, सेकंड या फर्स्ट या सेकंड, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी यहां से। अब चीजें क्लियर क्या हो रही हैं कि भैया अगर एसएससी जे ने निकाला है नोटिफिकेशन तो इसमें अब आपके पास क्या है। आज देखो आज क्या है, आज 31 है, आज 31 मई है और 1 और फिर 5 फिर 6, आपके पास जो समय बचा हुआ है वो सिर्फ 5 एंड 6 दिनों का बचा हुआ है। इन 5 और 6 दिनों में आपको कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है कि नहीं खींच देंगे तो एकदम धनुष बाढ़ हो जाएगा। आपको ऐसा कोई तीर नहीं मारना है। आपने जो पढ़ रखा है, जो प्रिपरेशन कर रखी है, उसी को आप एज ए रिवीजन लेंगे और कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट अभी बिल्डिंग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी क्या करो कि जो आप पुराना पढ़ रखे हो, जो आप उसको रिवाइज करो, और उसको रिवाइज इतना करो कि जितना समय मिले आपको। अगर आपका एग्जाम 5 जून को है तो 4 जून तक, अगर 6 जून के हो तो 5 जून तक ही आपको तगड़ी मेहनत करना है। भले रात दिन पढ़ो, लेकिन एक दिन पहले, एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आपको क्या करना है, थोड़ा थम जाना है, थोड़ा रुक जाना है। इतनी रात भर नहीं जगना है, वरना एग्जामिनेशन में जब जाओगे तो सोओगे, ऐसे दिप पाक करोगे। तो वो क्या करो, आप क्या करो कि भैया अगर आपका 5, आप देख लो अपना पोर्टल पे जाकर के, अगर 5 जून को है तो 4 जून तक पढ़ो, 6 को है तो 5 जून तक पढ़ो। लेकिन पढ़ना वही है आपको जो आपने पिछले में प्रिपरेशन कर रखे हैं, जो कि आप पिछला पढ़ रखे हैं उसमें पढ़ना है। और उसमें वो पढ़ना है आपको जो चीजें आपने रिवाइज करना है। नया कुछ पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गड़ और प्लस बड़, तो दोनों के मिलकर क्या हो गया, गड़बड़। नोटिफिकेशन एसएससी जेई के लिए, इसमें मैं अगर बात करूं एसएससी जेई की, तो इसमें वो लोग क्वालिफाइंग करते हैं जो इसमें क्राइटेरिया रहता है 174 से लेकर के 165 तक। अगर आपके नंबर आ रहे हैं, अगर आप जनरल के हैं तो इसमें SC ST के हैं तो 155 लाएंगे, या SC ST के लिए 155, OBC के लिए 165 और 174। ये एक अनुमानित कट ऑफ गया था, ये एक अनुमानित कट ऑफ गया था एसएससी जेई के लिए। तो इसमें क्या होगा, अगर आप इतने नंबर ला रहे हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और ये कौन सा पेपर है, ये फर्स्ट पेपर है। एसएससी जेई कितने पेपर करवाती है, 2 पेपर करवाती है। ये कौन सा है, फर्स्ट, एंड दूसरा क्या होगा, सेकेंड। फर्स्ट में क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव, वो आपका MCQ टाइप का होगा, और ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। पहले क्या था कि भैया जो MCQ होते थे एसएससी जेई के, तो सिस्टम पे जाओ, टिक करो हटो, टिक करो हटो। अब क्या सीन है कि जो MCQ होंगे
उसमें भी आप क्या करोगे, टिक करोगे, हटोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव पेपर की, तो वो भी आपके सवाल लेंथी रहेंगे, सारी चीजें होंगी, बट अब सिस्टम पे होने लगा। अब आपको लिखित में नहीं देना, पहले क्या था लिखित में देना पड़ता था मार झर 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 झर, तो अब क्या है कि आप झर्राटे नहीं करना है और लिखित में नहीं देना है। अब सिस्टम पे होगा, जिस प्रकार से आप वहां सवाल पढ़ते हैं उनका टिक करते हैं, सेम इसी प्रकार से सवाल पढ़ेंगे और टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये चीज दूसरी चीज क्या है कि एसएससी जेईई में जो लोग सिलेक्शन लेते हैं वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड बीटेक, ये लोग एलिजिबल होते हैं। इनका लोगों का ये क्वालिफिकेशन होने के बाद जे की पोस्ट पाते हैं, जो कि बड़ा जलवा रहता है, बहुत सैलरी आती है, 44,000 तो सैलरी है ही है, सारा मिला के 50,000 रुपए तक सैलरी लोग पाते हैं। तो एक गरीब आदमी, एक मेरे जैसा गरीब आदमी अगर एसएससी जेईई में सिलेक्शन ले लेता है तो उसकी लाइफ बन जाती है। एक आपके जैसा गरीब आदमी अगर सिलेक्शन ले लेता तो उसकी लाइफ बन जाती है ना। और आप अंबानी जी के बेटे हों तो अलग बात है, आप अमिताभ जी के बच्चे हों तो अलग बात है, बट अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत करेंगे। देखिए ये तो जेईई का एग्जामिनेशन है, अगर कोई और मैं जैसे बात करूं सीजीएल की बात करूं, सीएचएसएल की बात करूं, आरआरबी की बात करूं, लोगों का भी आने वाला है ना, और मैं बात करूं अगर आपके एनी एग्जामिनेशन, तो अभी क्या नाम आउट एग्जामिनेशन आउट होना, एग्जामिनेशन लीक होना, ये तो चलता रहता है। पानी की टंकी होती है, अभी कहीं देखा होगा आपने, वो नीचे से लीक हो जाती है, तो हम क्या पानी टंकी को फेंक देते हैं? ऐसा नहीं, उसको हम सही करते हैं, उसमें चिपक लगाते हैं, क्या गोंद लगाते हैं और उसमें चकती लगाते हैं, मैकेनिकल को बुलाते हैं, मिस्त्री को बुलाते हैं। सेम इसी प्रकार अगर एग्जामिनेशन लीक हुआ है तो हम एग्जामिनेशन को नहीं छोड़ेंगे, लीक होने वाली की प्रक्रिया को छोड़ेंगे कि एक्चुअली कैसे हुआ, इसका समाधान ढूंढो। तो चीजें ये हुई कि बच्चे परेशान हो गए कि यार एग्जामिनेशन लीक होने लगे। लीक होना ना लीक होना वो तो चलता है, सिस्टम है, कभी इधर कभी उधर, बट अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सिस्टम में ढल जाएंगे और फिर कुछ अपनी जिंदगी में नया होगा आपके लिए। तो आज तक यही रखते हैं कि एसएससी जेईई की जो नोटिफिकेशन है उस पर ध्यान देना है हम लोगों को और प्रॉपर तैयारी करनी है। एग्जामिनेशन कोई भी हो फोड़ के दिखाना है। जीवन में अगर कुछ उद्देश्य नहीं है तो आप जी नहीं रहे, आप सिर्फ एक तरीके से काट रहे हैं जीवन। तो एक लक्ष्य तय करिए, एक उद्देश्य बनाए, उसको पाने के लिए जी जान लगा दीजिए। जब वो आपको उद्देश्य पूरा हो जाएगा उतना मजा नहीं आएगा जितना उस उद्देश्य तक पहुंचने में मजा आएगा, है ना। जो वे होता है, जो पाथ होता है, जो रन वे होता है, जहां पे रन करते हैं लोग, वहां आनंद आता है। आप जब वहां पहुंच जाएंगे अपनी लोकेशन पे तो मजा नहीं आता। तो अब आपको जाना ही जाना। जैसे मृत्यु है, मृत्यु जीवन का क्या है, उद्देश्य है। आप मर जाएंगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, मजा तब है जीवन का आनंद लेते हुए मरिए, वो तो एक लाइफ है। बीच में ही टनक गए तो फिर वो लाइफ नहीं है। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों बहनों, आपसे यही कहना है कि जो भी एग्जामिनेशन हो तगड़ी प्रिपरेशन करनी। सिलेक्शन हो ना हो अलग बात है, और आप मेहनत ही ना करिए तो बहुत गलत बात है। तो मेहनत करते रहिए और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।